हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो स्टडी विद गीतांजलि। तो आज इस वीडियो में आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं मैं उनको हैंडल करूँगी। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं, हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, मैं अभी ग्रेजुएट नहीं हूँ, 12th के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकता हूँ क्या, न्यूज़पेपर कब से पढ़ना चाहिए, या फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। और बाकी आप टॉपर्स के भी वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर डिफरेंट ये जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे कैसे टैकल करूं। बट अकॉर्डिंग टू माय ओन एक्सपीरियंस मैं आपको अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं कहाँ से हूँ। तो मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी दिल्ली में करंटली यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ विज़न आईएएस से। तो अभी मेरा अटैम्प्ट 2023 में मैं देने वाली हूँ। राइट, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, मैंने बीए किया है, ठीक है, और बीए मैंने अपने होम टाउन से ही किया। अब आपके क्वेश्चंस जो आ रहे हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो आपको पता होगा कि ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का, वो आप ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं। राइट, तो अगर आप 12th में हैं या फिर 12th कंप्लीट हो चुकी है आपकी, तो आपको पहले ग्रेजुएशन पे फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ में आप यूपीएससी के लिए एनसीईआरटीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेसिक फाउंडेशन है। जो लोग यहाँ पे यूपीएससी प्रिपरेशन करने भी आते हैं उनको भी 6 to 7 मंथ एनसीईआरटी में ही डेडिकेट करना पड़ता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, अगर आपका आर्ट सब्जेक्ट है या फिर कोई अदर सब्जेक्ट भी है, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटीज़ पे फोकस कीजिए, उनको कवर कीजिए और अपना बेस या फाउंडेशन बनाइए। राइट, देयर आफ्टर जब आप प्रिपरेशन डेडिकेटली, या फिर आप मान लो फाइनल ईयर में आ चुके हैं तो आप 1 साल पूरा डेडिकेट करना चाहते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में, फिर आप उसकी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बुक हैं, ठीक है, उन स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको फॉलो कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलेगी। फाउंडेशन क्लियर होगा तो बुक से आप जल्दी अपना फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तय हैं कि कोचिंग करनी है कि मैं सेल्फ स्टडी करूं। तो देखिए, मेरा क्या था, मैं बिल्कुल भी, मेरा यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड में नहीं है, मेरा जो सिविल सर्वेंट के हैं, तो मुझे कुछ नहीं आइडिया था कि किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। वीडियोस देखती थी, बट इतना देखो, यूपीएससी के अगर किसी को पता ही चल गया किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो फिर यूपीएससी नहीं रह जाएगा। तो मेरा कोई भी उसमें बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है। मैंने बीए ज़रूर किया बट नहीं था कोई भी बैकग्राउंड। तो मैंने सोचा क्यों ना एक कोचिंग ले ली जाए, तो इससे थोड़ा गाइडेंस मिल जाता है। क्योंकि आंसर राइटिंग आप डेली आंसर राइटिंग लिखोगे, कौन चेक करेगा आपका? कोई है ही नहीं आपका गार्जियन जो आपको बता सके आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। आप तो अगर आप चाहें तो डेडिकेटेड कोर्स ले लें, राइट, टेस्ट सीरीज़ का। जैसे कि आपको मार्केट में जाएंगे तो आप किसी भी शॉप पे बोलेंगे मुखर्जी नगर में कि मुझे विज़न की टेस्ट सीरीज़ चाहिए या फिर दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ चाहिए, तो आपको पकड़ा देंगे। तो आप उससे आंसर्स को अपना मैच कीजिए, एनालाइज़ कीजिए टॉपर्स की कॉपी से। मैंने शुरुआत में यही किया था, बट थोड़ा मेरे लिए हेक्टिक हो रहा था, तो इसके लिए मैंने फिर कोचिंग का परस्यू किया। राइट, देन उसके बाद आता है मैम आप आंसर राइटिंग कैसे लिखती हैं। स्टार्टिंग में जब मैंने आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट की थी, है ना, तो मेरा आंसर बहुत ही बेकार था। मैं आपको अपना फर्स्ट आंसर शेयर करूंगी। आई गॉट 3 out of 10 मार्क्स। लिटरली इट वाज क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या है, किस तरीके का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इट वॉज पॉलिटी क्वेश्चन। तो आई गॉट 3 out of 10 मार्क्स, मतलब फर्स्ट क्लास का वो फर्स्ट क्वेश्चन था। तो क्योंकि मुझे कुछ क्लू नहीं था, मैंने नोट से ही वो क्वेश्चन लिख दिया था। तो आंसर में आपको 5 मार्क्स या 6 मार्क्स, जो कि हमारे अकॉर्डिंग मैक्सिमम मार्क्स होते हैं फॉर अ सिलेक्शन, अगर आपको वो चाहिए तो आपका जो क्वेश्चन है उसको करंट अफेयर से रिलेट करना पड़ेगा। राइट, सेकंड क्वेश्चन, आंसर राइटिंग आपको बेसिक से स्टार्ट कीजिए। आपको ये नहीं देखना है कि परफेक्ट आंसर कोई नहीं लिख पाता है, आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। आपको जो भी आ रहा है उसको एनालाइज कीजिए, डायमेंशंस उसमें डालिए, देन आप आंसर राइटिंग। सेकंड क्वेश्चन, करंट अफेयर को कैसे करें। जब मैं प्रिपरेशन में आई थी तो मुझे कोई क्लू नहीं था करंट अफेयर क्या। करंट अफेयर सबसे ही डर लगता है कि ऐसी क्या करंट अफेयर है। बट जब मुझे प्रिपरेशन में 5 to 6 मंथ हुए, देयर आफ्टर अब मैंने को रियलाइज़ किया कि करंट अफेयर कुछ एक्स्ट्रा नहीं आती। कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको अलग से, अच्छा वो न्यूज़ चल रही थी तो उसमें क्या था, है ना। तो मैंने उसको एनालाइज़ किया कि करंट अफेयर एज अ बेस है हमारा आंसर राइटिंग में, कि करंट अफेयर को लेके हमें आंसर राइटिंग करनी है। मान लीजिए, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल आपके कॉन्स्टिट्यूशन है,
ठीक है, आप जब तक पढ़ रहे थे, जब आपने क्लास ली या फिर जब तक आपको पढ़ाया गया, तब तक मान लीजिए 100th अमेंडमेंट एक्ट हो चुका था, राइट। तो ये था। उसके बाद जब आप करंट अफेयर में आया तो 101th अमेंडमेंट एक्ट हो गया, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन 101th अमेंडमेंट हो गया। तो वो बन गई आपके करंट अफेयर, बट वो भी आपका स्टैंडर्ड का पार्ट ही है। तो वो अलग, करंट अफेयर कहीं अलग से नहीं है। करंट अफेयर इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट ओनली, बट वो न्यूज़ में चलता है, न्यू रहता है, इसके लिए उसको बोलते हैं करंट में क्या चल रहा है, राइट। तो ये जब मैं चीज़ें समझी तो फिर मैंने करंट अफेयर को लिंक करना स्टार्ट किया। तो मैं पर्टिकुलर एक करंट अफेयर नहीं करती हूँ, मैं करंट अफेयर को अपने सब्जेक्ट से जोड़ के करती हूँ। तो जैसे कि आप मेरे ब्लॉग में देख ही रहे हैं, ठीक है, कि मैं किस तरीके से करंट अफेयर को लिंक कर रही हूँ। करंट अफेयर को किस तरीके से अपने प्रिपरेशन में इन्वॉल्व करें, किस तरीके से करंट अफेयर कहें, तो सबसे पहला न्यूज़पेपर आपको पूरा नहीं पढ़ना है। मैं द हिंदू पढ़ती हूँ, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ती थी, बट उसके जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो उसका एडिटोरियल एनालिसिस बहुत ही कम थे, ठीक है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैंने सबसे पहले न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनालिसिस से शुरू किया, क्योंकि पता करें पढ़ते क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, राइट। तो मैंने एडिटोरियल एनालिसिस से शुरू किया। पहले मैं बहुत सारे एडिटोरियल्स देखती थी, मैं किसी एक पे स्टिक नहीं कर पाई। फिर उसके बाद में मैंने किसी एक एडिटोरियल पे स्टिक किया, जो सौरभ पांडे सर के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में वो पढ़ाते हैं। तो मैं उससे ही अपने नोट्स देख लेती हूँ कि हाँ, मैंने जो बनाए वो ठीक है कि नहीं है, और क्या कोई न्यूज़ छूटी तो नहीं है। क्योंकि करंट अफेयर में सबसे पहले आपको फ्रंट पेज पढ़ना है। फ्रंट पेज में क्या दे रखा है, क्या करंट में चल रहा है, वो आइडिया लेना। उससे कुछ न्यूज़ आता नहीं है, बट आइडिया लेना है। जो मेन न्यूज़पेपर में करंट अफेयर होती हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की होती हैं, इन्वायरमेंट की होती हैं, और एडिटोरियल्स होते हैं जिसमें हमें न्यू कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर में बस एडिटोरियल का जो सेक्शन होता है, ठीक है, और जो फ्रंट पेज होता है या फिर कोई अदर एक्सप्लेन्ड सीरीज़ में अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई रिलेटेड आर्टिकल आए वो। तो डेली में अगर आप देखोगे तो आप तो 5 to 6 आर्टिकल्स ही आपके न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कौन से रहते हैं तो आप एडिटोरियल एनालिसिस में देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें समझने में दिक्कत आती है। तो वो जो बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, 5 साल 6 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उन पर एक पे रिलाई करके आप अपना करंट अफेयर कीजिए। देयर आफ्टर अब आता है प्रीलिम्स का करंट अफेयर, राइट। तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर जो आपका न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो उससे आप कीजिए। फिर उसके बाद जो आपको जो मान लो आपको कोई ऐसी न्यूज़ है जो न्यूज़पेपर में नहीं हुई है और जो आपको करनी है कवर, तो आप किसी भी जो कोचिंग की साइट पे जाएंगे, उस पर डालेंगे डेली न्यूज़, तो उसमें डेडिकेटली तो उसमें अच्छे से सेग्रीगेट करके दे रखे होते हैं प्रीलिम्स के करंट अफेयर डेली के। तो कुछ तो करंट अफेयर आपके एडिटोरियल्स के ही होंगे, जो बचे कुछ होंगे जो आपने न्यूज़पेपर नहीं कर पाया, तो आप वहाँ से लिख लीजिए। ये 15 to 20 मिनट्स का काम होता है, चाहे तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ठीक है। तो 15 to 20 मिनट्स में आपका प्रीलिम्स का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, मेंस का ख़त्म हो गया। और रिवीजन के लिए आप पहले तो जो आपने लिखा इतने समझ के लिखिए कि आपको उसी टाइम आपको याद हो जाए कि आपने लिखा क्या है, ठीक है। माइंड को जब लिख रहे हैं तो उस पर फोकस कीजिए। देयर आफ्टर रिवाइज कर लीजिए 10 to 20 मिनट्स में। फिर उसके बाद संडे को पूरा होलिस्टिक रिवीजन कीजिए। अब आती है मंथली करंट अफेयर पे बात। तो मंथली करंट अफेयर कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आप सोचो कुछ एक्स्ट्रा, जो पूरे मंथ में जो न्यूज़ हो रखी होती है उसी को ही कंबाइन करके मंथली करंट अफेयर में दे देते हैं। बट उसमें क्या रहता है, पूरा होलिस्टिक अप्रोच करके देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अभी कुछ शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आर्टिकल आया है, कुछ 1-2 पॉइंट आ गए, तो वो उसको पूरा 3-4 पेज में पूरे शेड्यूल क्या हैं, क्या उनकी हिस्ट्री रही है, क्या कुछ अभी तक हमारे 10th शेड्यूल 12th शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, सेकंड में क्या है, किस तरीके से इनका एवोल्यूशन हुआ है, ये पूरा दे देंगे आपको करंट अफेयर मंथली करंट अफेयर्स में। तो अगर आपको पूरा होलिस्टिक व्यू चाहिए तो वो आप मंथली करंट अफेयर के नोट्स बना लीजिए, उसमें ही लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपकी मंथली करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगी। आप 2-3 पेज डेली मंथली करंट अफेयर के करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मंथली करंट अफेयर भी स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर अच्छा रहा, अगर मेरा ये अच्छे से जो वीडियोज़ हैं वो मैं मैनेज कर पाई तो मंथली करंट अफेयर भी हम साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से मंथली करंट अफेयर भी पढ़नी है। 1-2 टॉपिक जो डेली पढ़ा करूँगी उसके भी मैं वीडियो बना के डाल दिया करूँगी, जिससे मुझे भी हेल्प मिल जाएगी कि
अच्छे से मैं पढ़ पाऊँगी उनको भी, ठीक है। तो ये हो गया मंथली करंट अफेयर का, राइट। नोट्स बनाने के लिए आप बोले तो नोट्स आप कैसे बनाने चाहिए, वो आप उनके जो एडिटोरियल एनालिसिस देखोगे उसमें अच्छे से नोट्स बना के देते हैं, तो पहले आप उनसे बनाइए 1-2 महीने, उसके बाद आप खुद से बनाना भी सीख कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेबस देखना पड़ेगा, फिर उस सिलेबस से देखने पड़ेंगे कि उस सिलेबस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किससे आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने पड़ेंगे। जैसे कि सिलेबस में एंशिएंट हिस्ट्री भी दिया रखा होता है, मॉडर्न हिस्ट्री भी दिया रखा होता है और मिडीवियल भी होती है, राइट। हिस्ट्री ऑल ऑफ इंडियन हिस्ट्री दी रखी होती है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से आते हैं। तो ये हमको कैसे पता चला, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें पता चला। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर देखकर एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए यूपीएससी सीएससी की। तो 2023 में अटैम्प्ट देंगे, हम सभी मिलकर अटैम्प्ट देंगे और अच्छा रहेगा कि हम सब कर क्लियर करें, है ना। तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सब क्लियर करें। तो हम 2023 प्रीलिम्स तक जुड़े रहेंगे अगर सही रहा सब कुछ तो, और साथ में अपना प्रीलिम्स लिखेंगे हम सभी लोग, ठीक है। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।